इस बुलेटिन के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे पहाड़ी राज्यों में बाढ़ बारिश आफत बनी हुई है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला, खास करके जो नदी किनारे बने हुए इलाके हैं उन पर ज्यादा। ऐसे में बात करें वाराणसी के साक्षी, तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से गंगा आरती के लिए घाटों पर लाखों की भीड़ आ जाती है, लेकिन अब इन घाटों का हाल क्या हो गया आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वाराणसी के घाटों का हाल देखिए। कई दिनों तक स्थिर रहने के बाद गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसके बाद घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं। लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है। हालांकि लोगों की आस्था पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाख आफत के बाद भी वाराणसी के घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। घाट घाट गंगा स्नान, पूजा पाठ सब कुछ जारी है। संगम नगरी प्रयागराज का भी यही हाल है। पहाड़ों पर बारिश के साथ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद संगम में बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है। इस सीजन में 5वीं बार नदियों में आए उफान में कई गांव मोहल्ले जलमग्न हो गए। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो वहीं मैदानी इलाके भी इससे त्रस्त नजर आ रहे हैं। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही नजर आई तस्वीरें, जहां पर जो बाढ़ का स्तर है, पानी का स्तर है, इलाकों में बढ़ गया है। अब एक व्यक्ति इस बढ़े हुए पानी के स्तर में 8 घंटे तक जूझता रहा, पत्थर के सहारे फंसा रहा, बाहर निकलने की कोशिश कैसे करता रहा, आपको दिखाते रिपोर्ट में। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद आहड़ नदी में अचानक पानी बढ़ गया। इस दौरान एक शख्स नदी की तेज धार के बीच फंस गया। ये शख्स 8 घंटे तक इसी तरह एक पत्थर के सहारे मदद का इंतजार करता रहा, जिसके बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन बड़ी मुश्किल ये थी कि नदी से इस शख्स को कैसे निकाला जाए। ऐसे में सेना ने ड्रोन की मदद ली। सेना के ड्रोन से एक रस्सी युवक तक पहुंचाई गई। इसके बाद इसी रस्सी के सहारे सेना के जवान भी युवक तक पहुंचे। आखिरकार 8 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच फंसे शख्स को बचा लिया गया। इस बुलेटिन के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे पहाड़ी राज्यों में बाढ़ बारिश आफत बनी हुई है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला, खास करके जो नदी किनारे बने हुए इलाके हैं उन पर ज्यादा। ऐसे में बात करें वाराणसी के साक्षी, तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से गंगा आरती के लिए घाटों पर लाखों की भीड़ आ जाती है, लेकिन अब इन घाटों का हाल क्या हो गया आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वाराणसी के घाटों का हाल देखिए। कई दिनों तक स्थिर रहने के बाद गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसके बाद घाटों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान भी तैनात हैं। लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है। हालांकि लोगों की आस्था पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाख आफत के बाद भी वाराणसी के घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। घाट घाट गंगा स्नान, पूजा पाठ सब कुछ जारी है। संगम नगरी प्रयागराज का भी यही हाल है। पहाड़ों पर बारिश के साथ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद संगम में बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है। इस सीजन में 5वीं बार नदियों में आए उफान में कई गांव मोहल्ले जलमग्न हो गए। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, तो वहीं मैदानी इलाके भी इससे त्रस्त नजर आ रहे हैं। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही नजर आई तस्वीरें, जहां पर जो बाढ़ का स्तर है, पानी का स्तर है, इलाकों में बढ़ गया है। अब एक व्यक्ति इस बढ़े हुए पानी के स्तर में 8 घंटे तक जूझता रहा, पत्थर के सहारे फंसा रहा, बाहर निकलने की कोशिश कैसे करता रहा, आपको दिखाते रिपोर्ट में। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद आहड़ नदी में अचानक पानी बढ़ गया। इस दौरान एक शख्स नदी की तेज धार के बीच फंस गया। ये शख्स 8 घंटे तक इसी तरह एक पत्थर के सहारे मदद का इंतजार करता रहा, जिसके बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन बड़ी मुश्किल ये थी कि नदी से इस शख्स को कैसे निकाला जाए। ऐसे में सेना ने ड्रोन की मदद ली। सेना के ड्रोन से एक रस्सी युवक तक पहुंचाई गई। इसके बाद इसी रस्सी के सहारे सेना के जवान भी युवक तक पहुंचे। आखिरकार 8 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच फंसे शख्स को बचा लिया गया।